गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग क्लास 6 का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मैटर उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कह रहा कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जिसके पास खुद का स्पेस और मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ मैटर। कर हमारे आसपास के जितने भी सामान हैं, जितने वस्तुएं हैं, सब किसकी बनी हुई हैं? मैटर की बनी हुई हैं। एयर, वाटर, ट्री, चेयर, टेबल, गोल्ड, सिल्वर, साल्ट, शुगर, ईटीसी। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं सब क्या हैं? मैटर हैं। आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैटर। अब मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी होती है तो उसके बारे में बात करते हैं। The two characteristics of matter are that matter occupies space and has mass। और मैटर के पास दो कैरेक्टर होते हैं। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस उसके पास होता है और क्या होता है? उसके पास मास होता है। These have two characteristics of matter can be understood by following activities। कर इन दोनों को हम समझ सकते हैं क्या? किसके द्वारा? एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? इसमें हम देखेंगे कि जो मैटर होता है वो स्थान या जगह लेता है, उसके बारे में बात करते हैं। हमको किसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, एक पत्थर चाहिए और एक धागा चाहिए। अब कह रहा पहले प्रोसीजर उसका क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? टेक द ग्लास टम्बलर एंड फिल इट कम्प्लीटली विथ वाटर। कह रहा एक आप कांच का गिलास लीजिए और उसमें क्या करिए? पूरा पानी भर दीजिए, कम्प्लीटली फुल कर दीजिए। नॉट टेक ए स्टोन एंड टाई इट विथ द थ्रेड। और कह रहा एक पत्थर को आप धागे से बांध दीजिए। पुट द स्टोन इन द टम्बर जेंटली। और उसके आप कह रहा जो पत्थर है उसको आप गिलास में डालिए। रिकॉर्ड ओवर ऑब्जर्वेशन। अब देखिए क्या हो रहा है। एज सुन एज द स्टोन इज ड्रॉपेड इनटू द वाटर ऑफ द टम्बलर। और देखेंगे कि आप जब पत्थर को आप पानी में डाले हैं, सम वाटर स्प्लैश आउट ऑफ द वाटर टम्बलर। कुछ पानी जो आपका पानी का गिलास था उसमें से बाहर आ गया है। अब रिजल्ट क्या, निष्कर्ष क्या निकलेगा? द इंटायर स्पेस इन द टम्बलर वाज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। पहले जो पूरा स्थान था, एरिया जो था, वाटर से कवर था। व्हेन स्टोन इज ड्रॉपेड इनटू द टम्बलर, लेकिन जब पत्थर को उसके अंदर पानी में डाला गया, बिग मैटर इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डिस्प्लेस सम वाटर आउट ऑफ द टम्बलर। क्योंकि जो मैटर था और स्टोन उसने जगह ले लिया और कुछ वाटर आपका गिलास में से बाहर आ गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपका है टू डिमोन्स्ट्रेट द एयर हैज मास। और दूसरा एक्सपेरिमेंट कहने के लिए है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि जो एयर होता है, जो हवा होती है, इसके पास मास है, मतलब उसके पास वजन होता है। एग्जाम्पल्स इसका है, कुछ मटेरियल लेंगे, एक डिफ्लेटेड फुटबॉल, बीम बैलेंस, प्लास्टिक बैग एंड सैंड। डिफ्लेटेड फुटबॉल का मतलब पिचका हुआ फुटबॉल जिसमें से एयर हवा निकाल दी गई हो। प्रोसीजर अब कह रहा पहले क्या करेंगे? टेक द डिफ्लेटेड फुटबॉल एंड इन्फ्लेट इट बाय पंपिंग एयर इनटू एज मच यू कैन। कर एक पिचका हुआ फुटबॉल लीजिए, उसमें आप पंप के थ्रू एयर उसके अंदर फुल करिए। सस्पेंड द इन्फ्लेटेड फुटबॉल टू द वन एंड ऑफ द बैलेंस एंड अदर एंड सस्पेंड द प्लास्टिक बैग। अगर दूसरे तरफ, एक तरफ आप जो तराजू है, बैलेंस जो है, उसमें एक तरफ आप क्या रखिए? फूला हुआ फुटबॉल रखिए और दूसरी तरफ क्या रखिए? प्लास्टिक बैग रखिए। पुट सैंड इनटू द बैग। और क्या रहा? बैग के अंदर कुछ क्या रखिए? सैंड, बालू को रखिए आप। नाउ रिलीज एयर फ्रॉम द फुटबॉल। और कह रहा है जो फुटबॉल है उसमें से एयर हवा को निकाल दीजिए। रिकॉर्ड और योर ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा आप अपने ऑब्जर्वेशन उसको रिकॉर्ड करिए। ऑब्जर्वेशन, एज सुन एज द फुटबॉल बिकम डिफ्लेटेड द बीम टिल्ट टुवर्ड द प्लास्टिक बैग। कह रहा जल्दी से जो फुटबॉल का होगा उसके अंदर से डिफ्लेटेड पिचक जाएगा और जो आपका तराजू है उसका जो पल्ला होगा वो टू प्लास्टिक बैग की तरफ बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इन प्रेजेंस व्हेन द फुटबॉल बिकम डिफ्लेटेड। जब कह रहा फुटबॉल पिचका हुआ था,
द बैलेंस इज टूवर्ड द प्लास्टिक बैग, और तब जो पाला था वो आपका बैलेंस वाला प्लास्टिक बैग की तरफ झुका हुआ था। दिस शो दैट एयर हैज मास, इससे पता चलता है कि एयर के पास क्या होता है, मास होता है। नेचर ऑफ मैटर, अब मैटर के कुछ क्या है, नेचर है। मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और कह रहा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एटम और मॉलिक्यूल्स के बने हो सकते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और एटम जो होता है मैटर का क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है। एटम्स जनरली डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और एटम अकेले में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। टू और मोर एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और दो या दो से अधिक एटम मिल करके एक क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कैन बी मेड ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, कह रहा मॉलिक्यूल आपके सेम टाइप के एक ही प्रकार के एटम से मिलकर भी बने हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर बने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, कह रहा जैसे आपका हाइड्रोजन आपका मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। वाइल ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम, कह रहा जैसे आपका CO2 है मॉलिक्यूल, इसमें एक कार्बन एटम है और ऑक्सीजन किसमें 2 एटम है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उसके क्या कैरेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, कर जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसका जो रैंडम मोशन होता है, जो गति होती है वो फिक्स होती है। The best evidence for the existence and movement of particle in liquid was given by Robert Brown in 1827. कर सबसे अच्छा मैटर जो आपका एटम होते पार्टिकल्स वो अलग होते हैं और लिक्विड और उसका जो मूवमेंट होता है लिक्विड में, इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में दिया था। रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन वाटर, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि कुछ पोलन ग्रेन्स जो प्लांट में से परागकण होते हैं उसको उन्होंने वाटर के अंदर डाल दिया। ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से देखे, इट वाज फाउंड दैट द पोलन ग्रेन्स वेयर मूविंग रैपिडली थ्रू आउट वाटर इन ए वेरी इरेगुलर वे फॉर जिगजैग वे। अब माइक्रोस्कोप जब देख रहे थे तो जो पोलन ग्रेन्स पानी के अंदर डाल दिए थे वो बहुत तेजी के साथ पानी में घूम रहे थे, लेकिन किस फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में, मतलब टेढ़े मेढ़े फॉर्म में घूम रहे थे। एंड मूव टू द सरफेस ऑफ वाटर, और घूम के कहाँ पे आ रहे थे, वाटर के सरफेस के ऊपर आ रहे थे। द पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बिगिन हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। और वाटर सरफेस आ रहे क्योंकि वो टकरा रहे थे, जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उसके साथ और टकरा रहे थे। दिस काइंड ऑफ जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, और जो आपका जिगजैग मूवमेंट होता है उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। जैसे ऊपर यहाँ पर सर्कल में डायग्राम में दिख रहा है कि कभी इधर जा रहा है कभी इधर, उसका जो डायरेक्शन और फिक्स नहीं है, किस डायरेक्शन उसको मूवमेंट करना है। ब्राउनियन मोशन कैन आल्सो बी ऑब्जर्व इन गैसेस, अगर ब्राउनियन मोशन को हम लोग गैस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। समटाइम्स व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर ए रूम, करा जब लाइट पड़ आती है रूम में तो एक अगर बीम के रूप, बीम मतलब क्या होता है कि कई सारे अगर गुच्छे के रूप में आ रहे हैं, कई सारे एक साथ लाइट के इंटेंस से आ रहे हैं रूम में, वी कैन सी टिनी डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर विच आर मूविंग रैपिडली। करा जब किसी होल के रास्ते लाइट आ रहे कमरे में, उस होल में हमको देखने पता लगे कि इसमें कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन इन गैस, और एग्जाम्पल है जो आपके ब्राउनियन मोशन गैस के अंदर जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम,
और कहा जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, इस बात को प्रूव किया गया है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, जो कह रहा मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, विच इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस, और इसको इंटर पार्टिकल स्पेस कहा जाता है। इट कैन बी एक्सप्लेन एज वेन वी डिजोल्व शुगर इन वाटर, इसको हम समझ सकते हैं जब चीनी को वाटर में डिजोल्व करेंगे। द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज, जो वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। दिस इज बिकॉज द शुगर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए क्योंकि जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे भर जाएंगे, और इस वजह से आपका जो बढ़ेगा आपका लेवल वाटर का नहीं बढ़ेगा। चलिए इतना आप लोग का वीडियो क्लियर हुआ। अब अगली बार हम थोड़ा सा नहीं इस पॉइंट और देख लीजिए। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इंटर पार्टिकल फोर्स, कह रहा है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के इसके बीच क्या होता है इंटर पार्टिकल फोर्स, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ बल होता है, फोर्स होता है। दे आर द सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर, कह रहा दो पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, किसके द्वारा कुछ उसमें क्या होते हैं फोर्स होता है, उसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन, करा जो आपका अट्रैक्शन होता है फोर्स पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे सेम पार्टिकल्स उसके बीच में जो अट्रैक्शन उसको कोहेशन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेशन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, करा जो कोहेशन फोर्स होता है वो डिफरेंट हो सकता है, इज डिफरेंट इन द पार्टिकल ऑफ काइंड्स ऑफ डिफरेंट मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार का कोहेशन हो सकता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंड टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर एंड कंट्रोल देयर मूवमेंट, और फोर्स क्या करते हैं पार्टिकल्स को एक साथ बांधने का काम करते हैं, उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, कौन कितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, तो इंटर पार्टिकल फोर्स कब ज़्यादा होगा जब दो पार्टिकल्स एक साथ पास पास ज़्यादा रहेंगे। एज अ डिस्टेंस और स्पेस, जब डिस्टेंस या स्पेस दोनों पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगा उस समय क्या होंगे बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीज, उस समय स्पेस जब दोनों बीच में ज़्यादा होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिक्रीज, जब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और दो पार्टिकल्स के बीच में जब स्पेस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। अब स्टेट ऑफ मैटर जो अगला हेडिंग है उसको हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।